हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ घर और किचन से जुड़ी हुई ऐसी मज़ेदार खास टिप जो इस बारिश के सीज़न में आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाली है। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। पहला यूज़फुल टिप है मेरा हरी मिर्ची को लेके। जैसे कि बारिश के सीज़न में जो हरी मिर्ची आती है ना, उसमें से एक अजीब सी भद्दी और बैड स्मेल आती है। तो इसको कैसे रिमूव करें, तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, जितने भी मिर्ची के डंठल है वो पहले आपको निकाल लेना है और इस तरीके से किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में पेपर के साथ आपको रखना है। आपके पास टिश्यू पेपर है, न्यूज़पेपर है या नॉर्मल कोई सा कॉपी का पेपर है, तीनों तरीके से जो भी आपके पास पेपर है वो चलेगा। और इसके बाद में प्लास्टिक कंटेनर में इसे आपने रख देना है। आप देखेंगे ये हरी मिर्ची महीने भर तक लॉन्ग स्टोर रहेगी और किसी तरह की बैड स्मेल इसमें से नहीं आएगी और ना ही ये मिर्ची खराब होती है। दूसरा ही यूजफुल टिप मेरा फिर से हरी मिर्ची को ही लेकर है। हरी मिर्ची को जब बाहर हम टोकनी में रखते हैं लंबे समय तक, तो आपने देखा होगा ये मुरझा जाती है। फिलहाल मेरे पास जो हरी मिर्ची है ये 1 हफ्ते पुरानी है, फिर भी आप देख सकते हैं ये फ्रेश की फ्रेश है। पर जब हम इसे फ्रिज में नहीं रखते हैं तो अक्सर ये मुरझा जाती है। तो मुरझाई हुई हरी मिर्ची को फिर से फ्रेश करने के लिए आपने एक काम करना है, कप में लेना है नॉर्मल टैप वाटर और उसमें इस तरीके से हरी मिर्ची के डंठल वाले हिस्से को डिप कर देना है। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि हरी मिर्ची बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगी। तो जब भी हरी मिर्ची मुरझा जाए तो ये वाला यूजफुल ट्रिक आप जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। अगला यूजफुल टिप मेरा चाकू को लेकर है। चाकू हमारे डेली लाइफ में किचन में यूज़ होते हैं और भी हम इसे अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। जैसे कि ये जो चाकू है ना, मेरे बेटे ने कुछ चीज़ कटिंग करी जिसकी वजह से ना उसे चाकू को गर्म करना पड़ा। पर इसकी वजह से क्या हुआ कि जो चाकू है ना, इस पे काले काले निशान आ गए जो कि देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लगते हैं। तो इन चाकू को क्लीन कैसे करें, इनमें काफ़ी ज़्यादा धार होती है, तो इसे क्लीन करने का तरीका भी अलग है और डिफरेंट है। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे। तो हमने लेना है पीताम्बरी। पीताम्बरी का वैसा यूज़ पीतल के बर्तनों को क्लीन करने के लिए किया जाता है, लेकिन आज हम स्टील के जो चाकू है इनको क्लीन करेंगे, वो भी पीताम्बरी की मदद से। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके का डस्टर आप ज़रूर यूज़ करें, या जो भी आप कपड़ा लेते हैं वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, जिससे कि ये चाकू हम इस पर रखें तो हमारे हाथ में किसी तरह की कोई इंजरी नहीं हो। थोड़ा सा पानी लेना है और जो पीताम्बरी पाउडर है उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है और जो चाकू है इसको पीताम्बरी के ऊपर हमने हल्के हल्के घुमाते जाना है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही चाकू में कितना भी कालापन हो, जंग लग गया हो, या चाकू को आप किसी काम में लेते हो जिससे चाकू गर्म करने की वजह से काला हो जाता है, या चाकू की जो चमक है वो खो गई हो, किसी भी तरीके की चमक को लाने के लिए ये जो पीताम्बरी पाउडर होता है ना, बेस्ट होता है। तो आप पीताम्बरी पाउडर को इस तरीके से कपड़े पे ले लीजिए और हल्का हल्का बस आप चाकू को घुमाएंगे। आप देखेंगे कुछ ही देर में जो चाकू है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी आप मार्केट से लेकर आए हैं। इससे चाकू की धार तो नहीं बढ़ती है, पर हाँ चाकू की जो क्लीनिंग है वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। तो ये वाला यूजफुल ट्रिक आपने ज़रूर ट्राई आउट करके देखना है। आप देख सकते हैं जो मेरे तीनों चाकू है ना, तीनों ही चाकू पर कुछ इस तरीके निशान हैं। ये काफ़ी टाइम आ जाते हैं, बच्चे हैं किसी ना किसी काम में लेते ही रहते हैं, जिसकी वजह से ये चाकू ख़राब हो जाते हैं। तो आई होप ये वाला यूजफुल ट्रिक आप अगली टाइम करके देखेंगे। मैं चाकू को अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं चाकू की चमक। आपके घर में भी अगर चाकू गंदे हो रहे हैं या किसी तरीके से जंग या जले हुए का निशान है, तो ये पीताम्बरी वाला ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। ये काम करता है और यकीन मानिए ये काफ़ी ही यूज़फुल ट्रिक भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। डेटोल या इस तरह की बोतल का हम अक्सर घरों में यूज़ करते हैं, पर इन्हें खोलना ना हम लेडीज़ों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो जाता है, क्योंकि ये खुलते नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी होती है। तो हम यहाँ पर एक यूज़फुल तरीका आपको बताने वाले हैं। आपने लेना है चाकू को, और चाकू को इसकी जो नीचे वाली रबड़ है ना, इस पर कुछ इस तरीके से घुमाते हैं और इसको काटना है। सबसे पहले आप इसको काटेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। जिस तरीके से मैंने चाकू को पकड़ा है और निचली तरफ हमने थोड़ा सा धक्का लगाना है, तो इसका ये जो रबड़ है ना आराम से खुल जाएगा। ये आप दवाई की बोतल के लिए, तेल की बोतल के लिए, या इस तरह की डेटोल की बोतल हो, उन्हें खोलने के लिए ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसान तरीके से ये बोतल्स ना ओपन हो जाएगी। तो अगर आप भी किसी का हेल्प लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम चाकू वाले ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। सिंपल सा है, कम टाइम में हो जाता है और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये वाला यूजफुल हैक आपकी बारिश के सीज़न की सारी समस्याओं का समाधान करने वाला है। तो हमने एक बर्तन में चाहिए पानी। मेरे पास छोटी कढ़ाई है इसलिए मैंने इसी में ले लिया है। इसके बाद में हमें एक टेल्कम पाउडर चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हो, क्योंकि हमें इसी तरीके की पाउडर की ज़रूरत है। तो यहाँ मेरे पास है वाइल्ड स्टोन का खुशबूदार पाउडर और इसको यहाँ लगभग 1 से 1.5 चम्मच इतना हमने पानी में ऐड कर लेना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे पानी कितना है, तो मैंने पानी लिया है आधा गिलास। आधा गिलास पानी में हमने 1 से 1.5 चम्मच इतना पाउडर ऐड कर देना है। इसके बाद में जो सेकेंड इंग्रेडिएंट
है वो है डेटोल। तो डेटोल को हमने एक ढक्कन लेना है और इस पानी में ऐड कर देना है। दोनों ही इंग्रेडिएंट को हमने पानी में ऐड करना है और किसी स्पून की मदद से इसे अच्छे से घोल लेना है। यहाँ जो भी चम्मच आप यूज़ करें ना, चम्मच वाले हिस्से को नहीं करना है, इसके पिछले वाला जो हिस्सा है ना, इससे ऐड करना है, क्योंकि ये डेटोल है। डेटोल खाने में यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही पाउडर को हमने खाने में यूज़ करते, क्योंकि यह एक तरह के केमिकल होते हैं। तो इस पीछे वाले हिस्से से आपने इसे अच्छे से मिला लेना है। आप अच्छे से मिलाएंगे तो आप देखेंगे इसमें से बहुत अच्छी सी एक स्मेल आ रही है, जो कि एक रूम फ्रेशनर का काम करती है। आप भी मार्केट से महंगे महंगे रूम फ्रेशनर लेकर आ रहे हैं बारिश की सीज़न में, स्पेशली घर की बैड स्मेल को हटाने के लिए, तो घर में ही रखी हुई चीज़ों से आप ये वाला रूम फ्रेशनर घर पे बना के रखिए। जब ये बन जाएगा, यानी इसे हम घोल लेंगे, इसके बाद में इस तरह की स्प्रे बोतल में आपने इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ जितना लिक्विड मैंने बना के रेडी किया है वो एक स्प्रे बोतल में मैंने इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लिया है। अच्छे से इसे शेक कर लेना है। इस तरीके से शेक करेंगे ना तो ये जमेगा नहीं। पाउडर हल्का सा तले में चिपकता है, तो बार बार इसे आपको शेक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको स्टैंड भी कर सकते हैं। अब इसका मैं यूज़ आपको बताने वाली हूँ। तो किचन में हम किचन टॉवेल का यूज़ करते हैं। जब हम किचन में बार बार पानी में हाथ करते हैं तो इस तरह के टॉवेल हर घर में यूज़ किए जाते हैं, जिससे इसमें से बारिश के सीजन में अजीब सी बैड स्मेल आ जाती है। कितना टॉवेल को हम कितना भी क्लीन कर लें, इसकी बैड स्मेल जाने का नाम नहीं लेती है। तो आपने बस ये लिक्विड बनाना है और इस तरीके से इस टॉवेल पे स्प्रे कर देना है। आप देखेंगे इसकी वजह से ना पूरे किचन में से एक मंदी मंदी सी गुड स्मेल आती रहेगी। इसी तरीके से जहाँ हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे जाते हैं, जैसे कि माइक्रो ओवन व इस तरीके के सामान आपके घर में भी होते होंगे, इसके आसपास से भी ना सीलन भरी स्मेल आने लग जाती है। तो माइक्रो ओवन पे तो मैं नहीं कहूँगी कि आप इसे स्प्रे करें, पर इसके आसपास वाली जगह पर आप इस लिक्विड का स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ पर आप मिक्सर रखते हैं उस जगह पे भी आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। एक मंदी मंदी सी गुड स्मेल आती रहेगी, यानी ये रूम फ्रेशनर का काम करेगा। डेटोल इसमें हमने यूज़ किया है, तो जितने भी बैक्टीरिया पनप रहे हैं या फंगस घर में पनप रहा है, आंखों से ये चीज़ें दिखती नहीं है पर इनकी बैड स्मेल हमें महसूस होती है। तो आप इन्हें खिड़की के पास, माइक्रो ओवन, मिक्सर के आसपास स्प्रे कर दीजिएगा। आपके यहाँ कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तीसरी हमारे घर में चीज़ होती है ये फ्रिज। फ्रिज के आसपास वाली जगह बहुत कम होती है, इसके आसपास भी आप यहाँ पर इस स्प्रे को अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इसके आसपास हमारा हाथ भी नहीं जाता है, ना ही यहाँ हम किसी तरह का कोई सामान रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी हल्की हल्की बैड स्मेल बारिश के सीज़न में स्पेशल आती है। फ्रिज के ऊपर हमने इसे स्प्रे नहीं करना है। फ्रिज के साइड में जो जगह होती है, कॉर्नर्स वाली थोड़ी थोड़ी सी जो जगह होती है, इसके बीच में इस रूम फ्रेशनर को आपने स्प्रे कर देना है। आप देखिएगा कभी भी आपको फ्रिज के आसपास से भी किसी तरह की कोई बैड स्मेल महसूस नहीं होगी। तो ये वाली यूजफुल ट्रिक आपने ज़रूर ट्राई आउट करना है। अगली ही हमारे घर में चीज़ होती है सोफ़ा। सोफ़ा में हम कितना भी कुछ कर लें, पर इस तरीके से अगर छोटे बच्चे आपके यहाँ है ना, तो वो गीले पैरों से बेड पे चल जाते हैं, सोफ़े पे चले जाते हैं। उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे छोटे होते हैं, तो बैड स्मेल आना आम बात हो जाती है। बेडशीट, सोफ़ा, पर्दा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के आसपास आप इस स्प्रे को अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आपका पूरा घर खुशबू से भरा हो जाएगा। किसी भी तरह का फंगस, बैक्टीरिया अगर पनप रहा है तो डेटोल की वजह से वो मर जाएगा। आप पर्दों पर इसे ज़रूर स्प्रे करके देखिएगा, क्योंकि पर्दों में से भी एक अजीब सी महक आने लग जाती है। वैसे तो हम पर्दे को हर 15 दिन में क्लीन करते ही हैं। हम इंडियंस के घर में दरवाजों पे तोरण लगाए ही जाते हैं। इन तोरण में से अजीब सी बैड स्मेल आने लग जाती है। तो इस रूम फ्रेशनर का आप यूज़ तोरण पे भी कर सकते हैं। दिवाली का इंतजार ना करते हुए आप इन्हें स्प्रे कर दीजिए। आपके तोरण में से भी कभी किसी तरह की बैड स्मेल नहीं आने वाली। मेन जो जगह होती है हमारे घर में जहाँ से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है, वो है हमारे घर के जूता स्टैंड। जूते स्टैंड में जो जूते आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, उन पर इस तरीके से प्लास्टिक पहना दीजिए। इससे जूतों सेफ रहेंगे, ना ही इसमें किसी तरह की फंगस लगेगी, ना ही नमी होगी और ना ही किसी तरह की बैड स्मेल इन जूतों में जाएगी। जिन जूतों को हम डेली वेयर करते हैं उन्हें तो आप नहीं कीजिएगा, पर जो डेली हम नहीं वेयर करते उन्हें इस तरीके से आप प्लास्टिक ज़रूर पहना दीजिएगा। और ये जो स्प्रे हमने बना के रेडी किया है, इसे पूरे जूते स्टैंड में अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा। आज का यूजफुल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे आप मैंने पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली यूजफुल वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।